वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 23 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये वीडियो का प्रश्न होता है उसको अगले दिन वीडियो के शुरू में बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया? तो किसने किया है? यह किया है गुजरात राज्य सरकार ने। अब गुजरात ने किया है, ठीक है। तो आज के प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं अब। तो हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस मीठे पानी के महत्वपूर्ण महत्व और अस्थायी जल प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। जल शक्ति मंत्रालय 23 मार्च 2026 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में इंडस्ट्री फॉर वाटर विषय के अंतर्गत विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सील दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सील दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सील और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सील समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जलवायु परिवर्तन व मानवीय गतिविधियों के कारण संकट में है। मानवीय गतिविधियाँ कौन सी होती हैं इनके लिए? जैसे भोजन, खाल के लिए शिकार करना, ये सब होता है। तो चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? किस राज्य का मनाया गया है? यह मनाया गया बिहार का। बिहार राज्य जो है 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस मनाया गया है, बिहार। तो ये है मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग पटना बिहार की फेमस है और मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। अगला है हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश की फैनी उतागुस्मानिंदे सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो किस देश की हैं ये? यह है रवांडा की। रवांडा की उतागुस्मानिंदे ने नाइजीरिया इन्विटेशनल महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में घाना के खिलाफ मात्र 65 गेंदों में 111 रन की पारी खेली। उन्होंने युगांडा की प्रोस्कोविया अराको का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। अगला है हाल ही में कौन सा देश वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? यह रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहली बार शीर्ष स्थान पर आ गया। पाकिस्तान में पिछले वर्ष आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस द्वारा प्रकाशित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या? इस्लामाबाद। करेंसी क्या? पाकिस्तान रुपया। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अगला है हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? यह की है तेलंगाना से। तेलंगाना से। कहाँ की है? यह की है कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने मध्य प्रदेश में रीवा रायपुर उड़ान को हरी झंडी दिखाकर फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। तो यह कहाँ की है? यह की है मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश, तो राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापित की है। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुसिद्धर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूबाई शी पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। हीरा, मैंगनीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। मार्च उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है हाल ही में लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? यह बने हैं जावेद अशरफ। जावेद अशरफ लीजन ऑफ ऑनर। यह जानते हैं कहाँ का सम्मान है? यह है फ्रांस का।
इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने हैं जावेद अशरफ। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की? तो किसने की है? या की है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त राशन नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना ने ग्रामीण महिलाओं और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैक डाउन तेलंगाना पुलिस की द्वारा शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया गया। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल मनाया गया। तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और तेलंगाना के चाप्ता में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और वहाँ की चेरियल स्क्रॉल प्रिंटिंग वहाँ की कला है। ठीक है। अगला है, हाल ही में करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो किसने लिखी है? यह लिखी कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी ने करुणा द पावर ऑफ कैंपसन नामक किताब लिखी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? दुआरे चिकित्सा पहल मतलब दरवाजे पर चिकित्सा। तो यह की है किसने? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना सेक्टर 33 स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। अगला है, हाल ही में कौन आधिकारिक मुकाबलों में 900 गोल का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं? तो कौन बने हैं? यह बने हैं कौन? यह बने लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी आधिकारिक मुकाबलों में 900 गोल का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। अभी शीर्ष पे कौन है? इनसे आगे कौन है? इनसे आगे सिर्फ है कौन? रोनाल्डो। कौन? पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो। अगला है, हाल ही में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी। डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया? तो किसने किया है? तो यह किया किसने? यह किया है छत्तीसगढ़ ने। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साई। गवर्नर कौन है? रमन डेका। और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय बना है। कौन सा? कोपरा जलाशय। और यह भारत का 96वां रामसर स्थल था। तो ये था आज करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। पहले पढ़ेगा जानकारियों का होगा। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भारत के देवनी मोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। स्पेन के वैज्ञानिकों के ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन स्पेस की पायलटों को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई रिटर्न सिस्टम बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवर और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर मामले में दुनिया में जो भारत दूसरे नंबर पे है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्थित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा भारत एआई इम्पैक्ट्स एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में CSR सम्मेलन आयोजित किया। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 54 मेडल जीते, जिनमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज हैं। तो
तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना और एक नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।